DIG साउथ इरफान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इरफान साहब, डॉन न्यूज़ जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मोहतात रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई चीज़ लाइव नहीं दिखाई जा रही कि ऑपरेशन पर मुतासर हो, आप क्या बताना चाहेंगे डॉन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से? जी बस हम सारे रेंजर्स और पुलिस सारे उन्होंने कर दी है और बहुत ज़्यादा आगे से फायर हो रहा है, और लेकिन हम जल्दी इसको कंट्रोल कर लेंगे। काफ़ी हम पुलिस भी यहाँ मौजूद है, रेंजर्स भी, और अभी आप आवाज़ सुन रहे हैं बहुत ज़बरदस्त फायर आ रहा है। इरफान साहब, 3 दहशतगर्दों के हलाक होने के इत्तलात हैं, आप तस्दीक करेंगे? नहीं, अभी तक मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, क्योंकि स्वीप करेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा, अल्लाह आप लोगों को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे इरफान साहब, लेकिन साथ ये भी बताइएगा कि ज़ख्मियों के हवाले से क्या पता चला है और कितने हमलावरों की मौजूदगी की आपको इत्तला है? इनिशियली तो हमें पता चला था कि जी 5 हैं, लेकिन इसकी तादाद ज़्यादा। इरफान साहब, कितनी बड़ी पैमाने पर हमारे अहलकार जो हैं वो इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं? जी, इसमें तो काफ़ी तादाद है। हमारी पुलिस तकरीबन सारी कराची की पुलिस पहुंच चुकी है इस वक्त, साउथ की पुलिस है, रेंजर्स है, और अभी QRF जो आर्मी की QRF है वो भी वहाँ पहुंच चुकी है। अच्छा इरफान साहब, ये बताइएगा कि हमला करने से पहले दस्ती बम का इस्तेमाल भी किया गया था, दस्ती बम फेंके गए थे? वहाँ दस्ती बम उन्होंने फेंके हैं पहले, उसके बाद काफ़ी दस्ती बम उसके बाद भी फेंके उन्होंने। इरफान साहब, फायरिंग का सिलसिला ताहाल जारी है। जो अंदर दहशतगर्द हैं वो मुसल्लह तो हैं, लेकिन मालूम होता है कि उन पर हथियार, उनके पास जो हथियार हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में है, क्या कहिएगा इस पर? जी हाँ, बिल्कुल, वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं, काफ़ी वो टफ फाइट दे रहे हैं पुलिस को, रेंजर्स को और आर्म्ड फोर्सेस को। इरफान साहब, नॉर्मली सिक्योरिटी कैसी होती है कराची पुलिस ऑफिस के बाहर, क्योंकि किसी को बहुत प्रॉपर रैकी करके, होमवर्क करके ही वो अंदर दाखिल हुए हैं? जब इन्होंने अटैक किया उस वक्त ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था और सिक्योरिटी थोड़ी सी यानी कि कम थी या यानी कि वो ठीक नहीं होगी पोजीशन में, इसलिए शायद वो, लेकिन अब इसके बारे में तो मैं असेसमेंट नहीं दे सकता। इस वक्त तो हम कर सकते हैं कि इसको न्यूट्रलाइज करें सबको, और फिर हम आगे कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इरफान साहब, ऑफिस की लोकेशन से मुतालिक आप बता सकते हैं, और ऑफिस के फ्रंट और बैक का जो एरिया है उससे मुतालिक? जी, ऑफिस नैन शारा फैसल पे ही है, उसके साथ एक पेट्रोल पंप है, लेकिन उसके साथ हमारा थाना ये हमारा सदर थाना, तो वहीं पे ये वाक़या है, KP ऑफिस, एडिशनल IG ऑफिस। इरफान साहब, नॉर्मली कराची पुलिस ऑफिस में जो अमला होता है वो रोजाना की बुनियाद पर कितनी बड़ी तादाद में होता है, और क्या आप बता पाएंगे जब ये हमला हुआ अंदर कितने मौजूद थे हमारे फोर्सेस अहलकार? ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है कितने लोग इसमें मौजूद थे, लेकिन क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था तो काफी लोग मेरा ख्याल में उसमें से जा चुके होंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 30 से 40 बंदे। अच्छा इरफान साहब, हमारा जो CCTV फुटेजेस जो कैमरों की तनसीब है, क्या उन कैमरों से हमें कुछ मदद मिल पाएगी? यकीनन अभी तो ऑपरेशन जारी है, कहना कबल इस वक्त है, लेकिन CCTV फुटेज से हमें किस हद तक मदद मिल पाएगी? बिल्कुल मिलेगी, और ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन में हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन बिल्कुल मदद देंगे इंशाल्लाह। अच्छा इरफान साहब, कुछ इत्तला है क्या, कुछ अंदर कुछ अहलकार महसूर हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो ऑफिस स्टाफ है एडिशनल IG साहब का, वो तो बिल्कुल अंदर ही था ना, उन्होंने चारों तरफ से घेरा करके फिर हमला किया है वहाँ पर, तो वो तो अंदर ही मौजूद है। इरफान साहब, ये कहना बहुत कबल इस वक्त होगा, लेकिन आप तयन कर पाए हैं कि आखिर हदफ क्या है इन दहशतगर्दों का? देखिए, हदफ तो KP ऑफिस ही है, क्योंकि KP ऑफिस इटसेल्फ एक पुलिस का सैंबल है और एडिशनल IG ऑफिस है, तो 100% वही है। बहुत शुक्रिया इरफान बलोच साहब।